हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और सुबह के अभी 5:40 है। तो वैसे तो मैं उठ चुकी थी सुबह 4:50 पे। तो उठ के मैंने किया झाड़ू पोछा, पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ मेरा काम ख़त्म हो चुका है फ़िलहाल। तो अभी मैं यहाँ पर दिखाने आ गई थी आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का, कि चलो थोड़ा सुबह सुबह ना थोड़ा सा बाहर का दिखाते हैं कि कैसा मौसम हो रखा है कैसा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है ये 5:40 का, और काफ़ी ज़्यादा दिन निकल चुका है। लेकिन अभी लाइटें वगैरह गली की जली हुई हैं, अभी बंद नहीं की हैं। तो बस ये है हमारी गली का माहौल, शांत पड़ी है सुबह सुबह एकदम। उसके बाद मैं फिर से चलती हूँ अभी अंदर, और अभी तो हमारे घर में भी सब लोग सोए हुए हैं, दोनों बच्चे भी, उनके पापा भी सोए हुए हैं। और मुझे बनाना है अभी खाना इनके लिए, क्योंकि बच्चे भी जाएंगे स्कूल और ये भी जाएंगे ड्यूटी, तो इनके लिए लंच वगैरह तैयार करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे ऐसे सोए पड़े हैं घोड़े बेच के, और एक मैं हूँ अकेली जो सुबह सुबह काम में लगी रहती हूँ। तो बस भाई हमें कहाँ आराम है, हमें कहाँ ऐसा सोना मिलता है। यहाँ पे मैंने प्रेस वगैरह करके रखी थी कपड़ों पे, इनके सबके पहनने के लिए। वैसे शाम को ही कर दी थी प्रेस तो खैर मैंने, क्योंकि सुबह को ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो इसी वजह से। और यहाँ पर जो है मोबाइल भी एक चालू है, अपना काम जारी है मोबाइल वाला भी। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, कढ़ाई गैस पे रख के, तब आप लोगों को बाहर दिखाने के लिए गई थी मैं। तो बस अब हम करते हैं खाना बनाने की तैयारी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज बीन्स आलू की सब्ज़ी सुबह सुबह। और ऐसी ऐसी सब्ज़ी ना थोड़ा सा जल्दी बन जाती हैं, चक्कर में मैं सुबह सुबह ऐसी ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और ये भी मैंने रात को काट के रख ली थी, ताकि सुबह में मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मैं जल्दी से अपना काम झटपट से काम ख़त्म कर दूं। क्योंकि सुबह सुबह ना इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि बस पूछो मत। मतलब सुबह से जब हम उठते हैं ना, जिस टाइम भी उठ जाओ, चाहे 5 बजे उठ जाओ, चाहे किसी भी टाइम उठ जाओ, उस टाइम जिस टाइम से हम उठते हैं और जब तक बच्चे जाते हैं तब तक तो भाई बिल्कुल सांस लेने तक का भी हमें मौका नहीं मिलता है। सब काम जल्दी करने पड़ते हैं। उसके बाद भी बस यही रहता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, लेट हो जाएंगे, बस यही रहता है सुबह सुबह। और मेरा ही नहीं, लगभग सभी के यहाँ जहाँ पे मतलब बच्चे स्कूल जाते होंगे उनके यहाँ पे यही यही चीज़ होती होगी रोज़ सुबह सुबह। तो बस यहाँ पे मैंने लगा दिया है सब्ज़ी को छोंक, आप देख सकते हैं। और जैसे ये आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी हुई, आलू बीन्स की सब्ज़ी हुई, आलू टमाटर की सब्ज़ी हुई, तो ये सब्ज़ी थोड़ा सा सुबह के टाइम में जल्दी बन जाते हैं, इनमें टाइम थोड़ा सा कम वेस्ट होता है। और रात को अगर हम सब्ज़ी काट कर रख देते हैं ना, तो और जल्दी बन जाते हैं। तो सुबह की झंझट ख़त्म हो जाती है, काटने फीटने की जो भी हमारे 10-5 मिनट लगते हैं ना, तो वो हमारे बच जाते हैं। तो इस चक्कर में मैं रात को ही काट के रख देती हूँ सब्ज़ी को। कभी कभी ऐसा होता है मैं सुबह उठ के काटती हूँ, जब मैं रात को नहीं काट पाती ना, तो सुबह में काट लेती हूँ, नहीं तो मैं रात कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही काट के रखूँ। तो बस सब्ज़ी को तो मैंने छोंक लगा देता है। यहाँ पर मैंने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया है, और आटा हमारा लग के हो चुका है तैयार। अभी बस एक बार मैं सब्ज़ी को और चला देती हूँ, क्योंकि लग जाती है ना नीचे से, फिर जल जाएगी, क्या फ़ायदा। तो पानी वगैरह तो मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, ऐसे ही बन जाएगी। मैं ना ऐसे सब्ज़ी कोशिश करती हूँ सूखी ही बनाऊँ। और उसके बाद में इतने मेरी सब्ज़ी हो रही थी, क्योंकि अभी आलू कच्चे थे, तो इस चक्कर में मैं उसको रख के आ गई हूँ। और अभी जो भी बेडशीट पड़ी थी बेड के ऊपर, उन सभी की मैं तह बना कर रख रही हूँ। आजकल हम करते क्या हैं, जैसे कि मतलब गर्मी में कपड़े ओढ़े तो खैर नहीं जाते हैं, वैसे हम कूलर चला के सोते हैं, तो गर्मी में ओढ़ते नहीं जाते। लेकिन मच्छरों के चक्कर में ना फिर हमें पैरों पर डालना पड़ता है, मच्छर काटते हैं, इस चक्कर में ही डालना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारे 3-4 बेडशीट निकल ही जाती हैं ओढ़ने के लिए। तो बस उन्हीं को समेट के रख आई हूँ, ताकि हमारा बेड थोड़ा सा क्लीन सा हो जाए। और फिर सारे में फैला फैला लगता है ना, सारी बेडशीट वगैरह ऐसी पड़ी रहती है, तो फिर वो और ज़्यादा उस पर मतलब ऐसा लगता है हमारा घर फैला पड़ा है। तो बस उसके बाद आने के बाद यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो बस रोटियाँ बनाऊँगी, साथ में बनाऊँगी थोड़े से पराठे। ले जाने के लिए रोटी बना रही हूँ, और खाने में ये सब खाते हैं पराठे। तो बस ऐसे ही चलता है ले जाने के लिए। तो मतलब पहले तो मैं कभी दे भी देती थी बच्चों को पराठे, पहले मेरा थोड़ा सा नियम था कि मैं पराठे दे दूं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अब तो मैं रोटी ही देने की कोशिश करती हूँ। रोटियों में होता क्या है कि वो नुकसान नहीं करती हैं, घी लगा कर रख दो तो वो नुकसान नहीं करती है। पराठे अगर हम सुबह में भी खाएंगे और फिर दोपहर में भी खाएंगे, तो वो फिर नुकसान करते हैं। तो इस चक्कर में एक टाइम के पराठे मैंने हटा दिए हैं, इनके बहुत टाइम हो गया, कई साल हो गए। तो बस चाय भी हमारी तैयार है, बन चुकी है चाय भी, और हमारी जो रोटी थी वो भी बन चुकी हैं। बस पराठे बनाने हैं इनके लिए खाने के लिए, तो पराठे ही मैं बना देती हूँ साथ साथ।
और पराठे मैं बनाती हूँ तेल के ही, घी के नहीं बनाती हूँ। हाँ, घी में लगाऊंगी अभी, जैसे अभी मैंने बना के रख दिया है ना, तो बच्चे अभी तो खा नहीं रहे, जो भी खाएंगे 2-4 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट में। उसके बाद मैं इन पे दोबारा मैं घी लगाऊंगी, घी लगा के फिर से इनको गर्म करूँगी और फिर इनको खाने को दूँगी। तो इस तरह से हमारे घर में पराठे खाए जाते हैं। और ये वाला तेल का डब्बा मैंने आज ही न्यू खोला था, तो बहुत ज़्यादा ऐसा पीला पीला सा तेल इसके अंदर निकल रहा था, तो बड़ा ही देखने में अजीब लग रहा है। उसके बाद फिर से आ गई हूँ बाहर, और खाना मतलब लंच वगैरह सब कुछ मैंने पैक कर दिया है। और उसके बाद अभी मैं वर्षा के बालों में लगाऊंगी तेल, क्योंकि कल धोए थे बाल तो वो सूखे सूखे ऐसे ही हो रखे थे। तो तेल लगाऊंगी, फिर तेल लगा के बनाऊंगी चोटी। बना तो खुद भी लेती है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से जो पीछे वाली मांग है ना वो निकल नहीं पाती अच्छे से, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसी वजह से मैं बना देती हूँ वर्षा की चोटी। और प्रियांशु हमारा जा चुका है, प्रियांशु को उसके पापा छोड़ने गए हैं। इतने प्रियांशु को छोड़ कर आते हैं, इतने मैं वर्षा की चोटी बना देती हूँ। तो हमारा डेली का यही रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन हमेशा का, 12 महीने का यही रूटीन है हमारा। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि रोज़ रोज़ आप लोगों को क्या दिखाऊँ, कभी कभी शेयर कर देती हूँ सुबह का मॉर्निंग का रूटीन, कभी शाम का रूटीन, बस ऐसे ही चलता रहता है। तो आपको कैसा लगता है हमारा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक भी करना, साथ में हाइप भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अभी ये भी आ चुके हैं प्रियांशु को छोड़ने के बाद में, और बस अब है वर्षा के जाने की तैयारी। तो यहाँ पर जो है वर्षा जाने लगी है अभी। बाय बाय। बाय बाय बाय। गेट फेर देना, ठीक है। तो अभी हो रहा है शाम का समय, शाम के 6 बज रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट। वर्षा और मैं जा रहे हैं माँ बेटी दोनों घूमने। और अभी जो है रक्षाबंधन आने वाली है, तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, मैं उस दिन गई थी ना, संडे को गई थी, पिछले संडे को, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे बिक रही थी। तो मतलब जैसे कि इयररिंग्स हुए, कड़े हुए, चूड़ियाँ हुई ना, बहुत सुंदर सुंदर वहाँ बिक रहे थे। तो मेरा मन कर रहा था उस दिन खरीदने का, तो वर्षा के पापा बोल भी रहे थे उस दिन खरीदने के लिए, लेकिन मैंने कहा था नहीं, मैं बाद में जाऊँगी। तो अभी वर्षा और मैं जा रहे हैं घूमने के लिए मार्केट, देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या हम लेके आएंगे। और जैसे कि रक्षाबंधन आ रही है ना, तो अभी चूड़ी, कड़े वगैरह कुछ चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो मैं ढूंढ के आती हूँ, लेके आती हूँ, जो कुछ मिलेगा लेके आएंगे। और साथ में लेके चलते हैं आपको भी, आप लोग भी हमारे साथ में चलिए, तो आप लोगों को भी मार्केट घुमाएंगे। आप लोग बने रहना साथ में हमारे, चलें वर्षा। और अभी 6 बज रहे हैं, और हम लौट के आएंगे कम से कम 8 साढ़े 8 बज जाएंगे मार्केट से आने में, दोनों माँ बेटी को। जब भी हम जाते हैं इसी टाइम निकलते हैं, इसी टाइम तक आते हैं लौट के। ये पिछली बार तो हमें 9 बज गए थे। चलो भाई चलो, उठो जल्दी। चप्पल कौन सी पहनेंगे उनसे? मैं तो ये पहने, शूज़ पहने। कुछ और नहीं मिलेगा। तो फिर आइसक्रीम, चॉकलेट ले आना, नहीं मिलेगा। कौन वाली? पापा बिना बिना पूछे चलेंगे दोनों माँ बेटी को। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट में, और वही हमारी पुरानी मार्केट उत्तम नगर वाली। तो बस यहीं से जब हमें कुछ लेना होता है ना, यहीं से आ जाते हैं। मार्केट तो हमारे घर के पास भी है, पूरी मार्केट पड़ी है, लेकिन यहाँ यह है कि यहाँ बहुत सारी वैरायटी होती है, कपड़ों की, जूते चप्पलों की, है ना, इयररिंग्स की, ज्वेलरी की, काफ़ी सारी वैरायटी होती है। तो यहाँ मतलब अपने आप चूज़ करके अच्छे से अच्छी कोई भी अपना आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर हम घर के पास वाली मार्केट में जाते हैं तो फिर वो दुकानें हैं, दुकानों के अंदर इतना मौका कहाँ मिलता है चूज़ करने का। तो इसी चक्कर में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। एक जगह पसंद नहीं आए दूसरी जगह देख लो, दूसरी जगह पसंद नहीं आए तीसरी जगह देख लो। तो बस, और थोड़ा सा ना वर्षा का भी मन करता है कभी कभी घूमने का, बाहर निकलने का, तो फिर मैं लेके आ जाती हूँ वर्षा को। और यहाँ पर हम देख रहे थे कुर्ती, वर्षा को एक कुर्ती लेनी थी और टी शर्ट वगैरह उसे लेनी थी। तो बस देख रहे हैं, कुछ मुझे चीज़ें लेनी है, सामान लेना है, तो मैं अपने लिए भी देखूँगी, जो पसंद आएगा वो मैं लेके चलूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, रेडीमेड सारे सूट्स वगैरह सिले हुए रखे हैं। यहाँ पे पर्स हैं, तो मुझे भी एक पर्स लेना था, तो मैं भैया से यहाँ पर पूछ रही थी कि कितने कितने के हैं। और
यहाँ पे ना मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए थे। तो बहुत सारी दुकानें हैं, आगे चलेंगे, आगे से लेंगे कहीं ना कहीं जहाँ पे भी मिलेगा, जहाँ पे हमें रेट सही मिलेगा, जहाँ हमें पसंद आएगा वहीं से हम लेंगे। थोड़ा सा यहाँ से प्राइस के हिसाब से भी सही मिल जाता है सामान। एक तरह से अगर देखा जाए तो जैसे चांदनी चौक में सामान मिलता है ना मार्केट में, उसी तरह से यहाँ पे भी मिलता है। जैसे भी आप लेना चाहो, सस्ता लेना चाहो सस्ता मिल जाएगा, महंगा लेना चाहो तो महंगा मिल जाएगा। जिस तरह से आप पहनना चाहते हो उसी तरह से हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल सकती है। और मतलब काफ़ी वैरायटी होती है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे दुकान की दुकानें लगी हुई हैं इस तरह से। और रेडीमेड जैसे सिलाई सूट होते हैं जैसे हम मीशो से मंगवाते हैं या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगवाते हैं, वो ऐसे ऐसे सारा जो मतलब सूट्स वगैरह हैं वो सारे यहाँ मिल जाते हैं। और ऐसे ही मिल जाते हैं जैसे कि 250 की कुर्ती हुई, 300 की कुर्ती हुई, है ना, इस तरह से मिल जाते हैं यहाँ पे। और ये दुपट्टे थे, देख सकते हैं यहाँ पे मैं दुपट्टे देख रही थी, अच्छे लग रहे थे मुझे दुपट्टे यहाँ पे, लेकिन मुझे लेना नहीं था क्योंकि सारे सूट के साथ के दुपट्टे मेरे पास हैं ऑलरेडी, तो फिर लेके करना ही क्या। तो यहाँ बस ऐसे ही देखने लगी थी मैं। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, हर गिरती बारिश में बस तेरा ही नाम भरूं। सनम रे आजा मेरे सनम रे, तेरे बिना ये दिल मेरा हर पल तुझे पुकारे। बादलों की चादर ओढ़े ये सारी शाम आई है, तेरी मीठी यादों ने फिर दिल में जगह बनाई है। हवा भी तेरा नाम लेकर मेरे पास चली आती है, हर बूंद में तेरी सूरत आँखों में उतर जाती है। दिल की हर धड़कन कहती है तू ही मेरी दुनिया है। तेरे बिना ये जिंदगी बस अधूरी कहानी है। छतरी भी अब भीग गई है पर दिल तेरा इंतजार करे, रास्ते भी थक कर पूछे कब यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे इयररिंग्स, और इसी तरह से ना जगह जगह पर दुकान लगी हुई है जहाँ पर एक से बढ़ के एक ज्वेलरी, एक से एक बढ़ के इयररिंग्स, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और काफ़ी बड़े बड़े, मतलब बड़े भी थे छोटे भी थे, हर तरह का डिज़ाइन था, एक से एक बढ़ के डिज़ाइन था यहाँ पे। आजकल जैसे लड़कियाँ पहनती हैं ना बहुत बड़े बड़े से डिज़ाइनर, काफ़ी सुंदर लगते हैं। दूसरों को अगर हम कान में देखते हैं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं, लेकिन अपने आप की बस की बात नहीं है इतने बड़े बड़े पहनने। और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, बस ऐसे ही थे, मतलब 100, 150, 200, इससे ज़्यादा महंगा कोई था ही नहीं। और काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन सुंदर काफ़ी लग रहे थे। और हमारी बस की बात तो ये पहनने हैं नहीं, तो इस चक्कर में हमें लेने भी नहीं थे। वर्षा मेरी बोलती रहती मम्मी ये ले लो, मम्मी वो ले लो, लेकिन जब पहनने ही नहीं तो फिर लेके क्या करें। तो मैं बस ऐसे ही यहाँ पे चेक कर रही थी कि कोई छोटे छोटे मेरे लायक मिल जाए, तो छोटे यहाँ पे थे नहीं। आप देख ही सकते हैं कितने बड़े बड़े इयररिंग्स यहाँ पे लटके हुए हैं, लेकिन थे बहुत सुंदर सुंदर। और इतने बड़े बड़े मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि ना सारे कान ख़राब हो जाते हैं, जो हमारे कान के जो होल है ना बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, इस चक्कर में पहनती नहीं हूँ। जो मैं कभी कभी डाल लेती हूँ ना उससे भी काफ़ी ज़्यादा वैसे बेकार से होने लगे हैं कान, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा बड़े ना पहनूँ तो अच्छा है। कभी कभी कहीं जाते हैं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं पहनने चाहिए ऐसे। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से भी खड़े रहते हैं, ये भी सब हैं, ये भी काफ़ी महंगे महंगे थे। ये वाले जो थे ना ये थोड़े से आजकल ऐसे आ रहे हैं जैसे गोल्ड में गोल्ड होता है ना, तो उस तरह से आ रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगे मिलते हैं। और ये वाले कम से कम एक जोड़ी अगर हम इयररिंग्स खरीदते हैं तो ये 300-400 से कम के नहीं मिलते हैं। ये वाले काफ़ी महंगे हैं, जो दूसरे सिल्वर कलर के मैंने दिखाए थे ना अभी, वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो बस इसी तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। अभी हम आ गए हैं कड़े वाले भैया के पास में, तो जो चूड़ियों के आगे पीछे कड़े लगाते हैं ना वही वाले हैं। और ये कड़े काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे कड़े बिक रहे थे ये, और रेट था इनका 200, 250, 300, 400। तो अपनी इच्छा से जैसा लेना चाहते हैं उस तरह से यहाँ से ले सकते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे कड़े थे।
तो बस यहाँ से मैं भी छाट रही हूँ अपने लिए, अगर कोई पसंद आएगा तो लेके चलूँगी। और जब मैं पहले आई थी एक दिन मार्केट, तो उस दिन ना चूड़ियाँ भी बहुत सारी बिक रही थी, या तो सावन की स्टार्टिंग थी उस टाइम पे, तो इस चक्कर में वहाँ पे चूड़ियाँ इतनी ज़्यादा बिक रही थी। और अभी मैं जब दोबारा में गई ना, तो चूड़ियाँ मुझे नहीं दिखाई दी। ऐसे ऐसे कड़े तो बहुत बिक रहे थे बहुत जगह, लेकिन चूड़ियाँ मुझे नज़र नहीं आई। मुझे चूड़ी लेनी थी तो चूड़ियाँ नज़र नहीं आई थी मुझे, तो इस चक्कर में मैं चूड़ियाँ फिर लेके भी नहीं आई। जब मिली नहीं तो फिर मैं लेके भी नहीं आई। तो अब मैं मतलब पछता रही हूँ बाद में कि मैं उस दिन क्यों नहीं लेके आई। मुझे लगा कि शायद अब बिकेंगी चूड़ियाँ, तो चूड़ियाँ नहीं थी, एक आध जगह थी जो कि मुझे पसंद नहीं आई थी। और यहाँ पे ना एक मार्केट लगती है मंगलवार के दिन, तो मंगलवार के दिन तो यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी होती है हर चीज़ की। चूड़ियाँ भी खूब ले लो, सारी चीज़ें खूब ले लो यहाँ पे, मतलब एक्स्ट्रा दुकानें लगती हैं उस दिन, और काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे सामान मिलते हैं। तो हमने गलती एक तो यही की कि हम संडे के दिन गए थे, तो संडे के दिन इतना कुछ था नहीं, और गर्मी के चक्कर में हम शाम के समय में गए थे ना, तो थोड़ी सी मतलब इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा वैरायटी भी नहीं थी। तो बस यही हो गया, अगर हम मंगलवार के दिन जाते ना तो सब कुछ हमें मिल जाता। तो चलो कोई बात नहीं, अब पास वाली दुकान से ही हम ख़रीदेंगे चूड़ी, कड़े हम यहाँ से ले लेते हैं। अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है क्लेचर की दुकान। क्लेचर और रबर बैंड, हेयर बैंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर थीं और काफ़ी सुंदर सुंदर थे, जैसे कि पार्टी वियर, मतलब शादी फंक्शन में किसी में हम लगा लेते हैं अपने बालों में कुछ क्लिप्स वगैरह और क्लेचर वगैरह सुंदर सुंदर, तो वही सब यहाँ पे लगे हुए थे। और जितने दिख रहे हैं ना सारे क्लेचर ही हैं ये, और ऊपर तक भी टंगे थे काफ़ी सारे, और काफ़ी सुंदर सुंदर थे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की रक्षाबंधन की तैयारियां कैसी कैसी चल रही हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और बस मैं भी थोड़ी सी छोटी मोटी सी चीज़ें ऐसी खरीद रही हूँ, हो सकता है मैं भी चली जाऊँ राखी बांधने अपने भाइयों के। तो जो भी होगा आप लोग साथ में शेयर करेंगे। और आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।